सभी से बस यही निवेदन, जिस प्रकार से भजन दिकड़ी का आनंद ले रहे हैं उसी प्रकार से लेते रहें। आपके सामने भजन दिकड़ी का दूसरा राउंड जारी है। सभी कलाकार बारी बारी से अपनी कला का प्रदर्शन आपके सामने बड़े ही अच्छे तरीके से करते हुए जा रहे हैं। यूं समझ लियो कारगिल की सी लड़ाई छिड़ गई गवैयन में। भैया जी यूपी और राजस्थान की लड़ाई है। देखो अवई जब मैं गावे आ रही तो एक अम्मा पहला चाचा देख के कबू तो रो जाए कबू हंस जाए। मैं अम्मा थे कही अम्मा तू काय को तो रो रही और काय को हंस रही है। तो अम्मा बोली बेटी हंस तो मैं रो रही हूं। मैंने क्यों कि देख जी छोरा कितना मलूकगार है और मैं रो काय को रही है पर रोए मैं जो रही हूं ऐसी किल्ला किल्ला के वहां पड्डा मर गो। भैया रामवीर किसी कबीर एक दोहे के अंदर बताया सुनिएगा कैसे। कहा कि वेद शास्त्र सब कहे रहे और ये माँ बाप से भड़के और न कोई पायो है। हर युग में सबको जन्म दिया फिर बिरथा दोष लगायो है। माँ बाप हमारी खातिर न जाने क्या क्या करते हैं लेकिन कि संतान पे जब जब कष्ट पड़ो माँ बाप ने अपनों फर्ज निभायो है। और माँ बाप पे जब जब कष्ट पड़ो तेने पानी तक ना। देखिए भगवान कृष्ण काली देह में पहुंच गए और देखिए अभी अभी हमारे प्रहलाद भाई साहब एक प्रश्न छोड़ करके गए कि गंगा जी कब बैठी और काय को बैठी भोले बाबा के सिर पे। तुम खूब जानते भोले बाबा खाते भांग पीमते चिलम। अब बाकी है गई गर्मी। अब तुम बताओ वो गर्मी काहे से शांत होगी। गंगा जी तो होगी भैया रामवीर। सुनिएगा भगवान कृष्ण काली देह में पहुंच गए। भगवान कृष्ण कालिया नाग से कह रहे हैं और भैया भजनलाल कैसे कहा और ले क्यों कर रहे हो अभिमान कालिया। तुम जो मत समझियो छोरी का गवैया थे कह रही कि पहला थे कह रही है। मैं कहूँ थे ना कह रहे भगवान कृष्ण कह रहे हैं भैया क्या। और देखिए एक बार अपनी दिव्या को पवित्र करते हुए प्रेम से बोलेंगे बोल बाके बिहारी लाल की। और कहा क्या और क्यों कर रहे हो अभिमान कालिया और कर ली जो मन मानी है। देखूं तो मैं कितनो पानी है क्यों कर रहे हो अभिमान कालिया। भगवान कृष्ण कह रहे क्या हो तू आज फंसो मेरे फंदा है। डॉक्टर साहब हट जाओ। कहा हो तू आज फंसो मेरे फंदा है क्यों हो गिनवाए दो तारे चंदा है।
आट में आयो है। हाँ हो तू आज आट में आयो है तो हो तेरे काल शीश पे छायो है। ओए क्या हो भारी आतंक मचायो है। भैया जी हो भारी आतंक मचायो है। कहा तेने मन में ठानी है देखूं तो मैं कितना पानी है। क्यों कर लो अभिमान का लिया। क्या बात है। हाँ साहब और ये 100 रुपए का पुरस्कार हमारे भाई साहब दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए वो कहा है ना कि लागी लागी सब कहीं। भैया रामवीर लागी लागी सब कहीं और लागी बुरी बलाए और लागी तो वह जानी जो आर पार। प्रसंग मेरा भाई जिसे कि मैं रात्रि को छोड़ करके गई थी। आहा सजो राजा हरिश्चंद्र रानी तारा के पास में पहुंच गए। जैसे ही राजा हरिश्चंद्र ने रानी तारा को देखा, रानी तारा से कहने लगे कि रानी तारा मैंने यह सुना है कि तू डाहिन है, तूने बच्चों की हत्या की है। रानी तारा ने जब इतने बचनों को सुना, रानी तारा कह रही है कि मुझसे ज्यादा दुखी न कोई। कहा स्वामी मुझसे ज्यादा दुखी न कोई और मैं स्वामी सत्य बताती हूँ। अरे बालक नाई हलो मैंने कोई मैं कसम आपकी। कि हिलकी भर के रोए गई रानी, हिलकी भर के रोए गई रानी। जाने टप टप आंसू डारे और बाबा जन कैसे भागे हमारे। आहा सजो राजा हरिश्चंद्र रानी तारा से कह रहे हे रानी तारा मैं तुझे मारूंगा अवश्य। क्यों? क्योंकि मैं आदेश में बंधा हूं। भैया जी राजा हरिश्चंद्र रानी तारा से कह रहे कैसे। कहा हे रानी सुन, हे व्याकुल विकल और शोक में है रही और जान गयो में तेरी और कैसे प्राण बकस दऊं तेरे से मजबूरी है मेरी। राजा हरिश्चंद्र कहे क्या अरे तो कुमार कलेजा मेरो। कहा हे रानी तो कुमार कलेजा मेरो, तो कुमार कलेजा मेरो डांटे नहीं डटेगो। क्या अरे तो कुमार कलेजा मेरो और ये डांटे नहीं डटेगो। क्यों? अरे नाय मारू तो नाय मारू तो नाय मारू तो प्राणन प्यारी मेरो धर्म घटेगो। जैसा कि हमारी कमेटी का आदेश। भैया जी अभी अभी हमारे पहला चाचा जी कह के गए कि 22 दिना नर पैदा है 22 दिना हो गया ही पर 22 दिनावा की शादी है गई, 22 दिना बहू आ गई घर, 22 दिनावा के छोरा छोरी है गए, 22 दिना हो गए हो मर। देखो जी कोई वेद शास्त्र की बात तो हतना है, तुम सब विद्वान है। मच्छर की उम्र होती है केवल 4 घंटे की, 4 घंटे में पैदा है जातो है, बड़ो है
इतना मर जा तो है। बताओ सही बात है कि गलत है? भैया जी अब सुनिए पहला भाई साहब, आगे वालों से भी निवेदन और पीछे वालों से भी निवेदन, आप गौर करिएगा और आप सभी विद्वान हैं, आप भी सुनिएगा। भैया रामवीर कैसे? क्या और या कामदेव के ही भस्म में कहा, या कामदेव के ही भस्म में ये, कामदेव के ही भस्म में ये सारी सृष्टि बही कैसी। क्यों? लक्ष्मी की बहन कुलक्षणी थी जाकी काली कृष्ण बही कैसे। क्यों? सूरज को बेटा शनिदेव, भैया कहा क्या? सूरज को बेटा शनिदेव जाकी टेढ़ी दृष्टि बही कैसी। क्यों? और रावण ने चारों वेद पढ़े जाकी बुद्धि भ्रष्ट बही कैसे। बुद्धि भ्रष्ट बही कैसे भाई? सजनों आज राजा हरिश्चंद्र रानी तारा से कह रहे हैं, हे रानी तारा मैं तुझे मारूंगा अवश्य। क्यों? क्योंकि मैं आदेश में बना हुआ हूं। भैया जी कहा कि कालू का आदेश मिला है। कहा हे रानी सुन कि कालू का आदेश मिला है और उसने यहां पठाया हूं। अरे खूनी तुमको बता दिया इसलिए मारने आया हूं। सो हरि कहे नानव को जाके, हरि कहे नानव को जाके और नैनन चले पनारे और बाबा जन कैसे भागे हमारे। आहा सजनों राजा हरिश्चंद्र रानी तारा से कह रहे, रानी तारा तुझे कुछ मेरे बारे में भी पता है, सुन मेरे साथ में हो क्या रहा भैया रामवीर। कहा रानी सुन, अरे जाने और ले किस्मत और कैसी खोटी। राजा हरिश्चंद्र कह रहे क्या? अरे जाने और किस्मत कैसी खोटी और जन कब से मिली नाई रोटी, और जन कब से मिली ना रोटी। और कहा रानी सुन, अरे कांपेगा तू पसीना आवे। पसीना आवे और जाकी एक पे सुनाई खावे, और जाकी हो कांपेगा तो पसीना आवे और जाकी एक पे सुनाई खावे। एक पे सुना खा सजनों जैसे ही रानी तारा ने सुना कि राजा ने कई दिन से भोजन नहीं किया, रानी तारा बिल्लाप कर रही है। भैया रामवीर कैसे? हाँ, अरे पछाड़ रानी, अरे पछाड़ रानी और ठाड़े ते खाई गई। अरे पछाड़
गई अरे पछार। क्यों कर कर ख्याल मढ़ी पे रोवे, क्या अरे कर कर ख्याल मढ़ी पे बादिन रोवे। क्यों अरे धार जाके नैनन से बरस रही जल की धार, धार जाके हाँ साहब सुनिए साहब गाना। और गाना भी क्या इंसान को चेतावनी दी, सुनिएगा कैसे। और दान पुण्य तू कर चाहे मत कर, और दान पुण्य तू कर चाहे मत कर, और यमदूत फिर तो ले जाएंगे। क्यों और जादिन तुक्का लग जाएगा तो दर्श प्रभु के है जाएंगे, जादिन तुक्का लग जाएगा तो दर्श प्रभु के है जाएंगे। और कहा अरे एक सेठ ने सब जीवन में, देखो निवेदन है गाने ध्यान से सुनियो भैया जी। कहा अरे एक सेठ ने सब जीवन में दान पुण्य ना किया है, और घर को पानी दूध समझ जाने, घर को पानी दूध समझ जाने, फूक फूक की पियो है। क्यों अरे घी दिए की चलत कहा जाने, राम नाम ना लियो है। और अरे ऐसे से ठिकू भोला ने धन फार की छप्पर दियो है, ऐसे से ठिकू भोला ने धन फार की छप्पर दियो है। देखो एक सेठ जी जिनने अपने जीवन में कबो दान ना करो, अब सेठ जी के घरे तुम मार बड़े बूढ़े पहुंच गए, बन हो तो ला जा सेठ पे दान भी करवा ले। और सेठ जी ते जाए कि बोले बन सेठ जी अब मोखो अब दान कर लेते, मेरा ध्यान दे ले पर ध्यान मन दो। सेठ जी ते गई वन सेठ जी अब मोखो अब दान कर लेते। सेठ जी कह रहे वन तुम दान की बात कर रहे, मैंने आज तक भाई भांजिए चौनी ना दई। अब साहब गांव मारे बेसरवाई थे, फिर दूसरे दिन आप पहुंच गए, बन हो तो लगा पे दान तो करवाई ले चाहे कछू के। गांव में बोले मन सेठ जी अब मोखो दान कर लेते। सेठ जी कह रहे बन गांव में बड़े रोज रोज परेशान होते न हो तो लाए दान ही कर लूं। सेठ जी के द्वार पर बंध रही है एक बूढ़ी गैया, सेठ जी ने सोची न हो तो ला जाइए दान कर दूं, जो न्याय पे तेज पड़ रही है। भैया जी अब सेठ जी दान कर रहे उस गाय का, सुनिएगा कैसे। कहा अरे बूढ़े सेठ ने बूढ़े विप्र को, कहा अरे बूढ़े सेठ ने बूढ़े विप्र को दे दई बूढ़ी गैया है। और अरे करके दानु मर्यो बू बनिया, करके दानु मर्यो बू बनिया, गौ को दान करैया है। और अरे द्वारे तक नाई गैया पहुंची, पंडित मर्यो लिवैया है। भैया जी अरे द्वारे तक नाई गैया पहुंची, पंडित मर्यो लिवैया है। और अरे तोड़ी आत्मा
राम सत्य। बनिया के संग में गैया मैया चली गई और गैया मैया के संग में जो बेचारे पंडित जी महाराज अदगाए जो जट्टारी त्याय का बेऊ चले गए। भैया जी अब बनिया पहुंचे यमराज जी के झोरे। अब यमराज जी बनिया की लिस्ट खोल के देख रहे वन चोर बनिया तेने अपनी जिंदगी में कब दान करो। बनिया कह रहा तुम काय को झूठ बोल रहे मैं हवाले दान करके आयो। अब यमराज जी बोले तू दान तो करके आयो पर दान तेने ऐसा करे दे तू आयो गई हो आयो पंडित महाराज नहीं ले आयो। भैया जी अब यमराज जी कह रहे बनिया ते वन सुन तेने एक दान करो चल तो 12 घंटे को स्वर्ग मिलता है बाकी को सब नरक है बता पे स्वर्ग ले के नरक। बनिया बड़ो चालाक बनिया कह रहे महाराज पे स्वर्ग भी दे दे नरक तो फिर भोगते ही रहेंगे। अब यमराज जी बोले कि 12 घंटे तक तू इस गाय से कुछ भी कहेगा ये गाय वही करेगी। बनिया भारी चालाक बनिया कह रहे तेरे बच्चा भर दियो पहले करेगी कि नहीं करेगी। अब यमराज जी कह रहे मानी करेगी करेगी और करेगी। अब देखो बनिया का काम करो भैया। हाँ अरे हाथ जोड़ के बनिया बोलो क्या अरे हाथ जोड़ के बनिया बोले फिर गैया को समझाए की रे और धर सिंगन पे यम को फेंक दे धर सिंगन पे यम को फेंक दे मैया तुरंत उठाई की रे। देखो बनिया का काम कर रहे है धर सिंगन पे यम को फेंक दे मैया तुरंत उठाई की रे। और अरे गैया नी ना देर करीब टूट पड़ी अल्लाह की रे गैया नी ना देर करीब टूट पड़ी अल्लाह की रे। और अरे हो सभा सुड़ गए यमराज के भगली और जान बचाई की रे हो सभा सुड़ गए यमराज के। अब यमराज जी भाग रहे आगे आगे बात पीछे सेठ जी और यमराज जी सेठ जी के पीछे गैया। अब भागते भागते यमराज जी कहां पहुंचे ब्रह्मा जी के झोरे। जैसे ही ब्रह्मा जी के झोरे पहुंचे यमराज जी बोले त्राही मान प्रभु। ब्रह्मा जी बोले वानी बात कहा देखो आई गैया। अब बनिया सोच रहे है अरे हाथ जोड़ के बनिया बोलो कहा हाथ जोड़ के बनिया बोलो और जी ब्रह्म फिर सतावेगो। अवई मौको जो कछु करनो तो अवई कर ले भैया। हाथ जोड़ के बनिया बोलो और जी ब्रह्म फिर सतावेगो क्यों अरे अब की बच की चलो गयो तो नाई अंटा में कहा अरे अब की बच की चलो गयो तो नाई अंटा में आवेगो। यम के संग में जा ब्रह्मा को खेल खत्म है जावेगो। और ब्रह्मा जी कह रहे क्या अरे ब्रह्मा बोलो सारे यम तू हम मरवावेगो। ब्रह्मा बोलो सारे समय कम है सुनिएगा। भागते भागते ब्रह्मा जी और यमराज जी कहां पहुंचे भोले बाबा के झोरे। जैसी भोले बाबा के झोर पहुंचे बनिया गुस्सा आ गई कहा अरे पहले उठा जा बाबा जी आई। कहा पहले उठा जा बाबा जी आई ऋषा के बनिया बोला है। और इतनी बात सुनी बनिया की पीरो पर गयो चोला है। तीनों सोची हवा रुके ना
फटो गजब को गोला है, ब्रह्मा और यमराज भाग रहे, पीछे बम बम भोला है, ब्रह्मा और यमराज। अब भागते भागते कहां पहुंचे? विष्णु भगवान के जोरे। जैसी विष्णु भगवान के जोर पहुंचे, जो 12 घंटे को टाइम हो वो खत्म है वो। अब गैया ने सिर झुका लो नीचे को, अब बनिया पकड़ लो भोले बाबा ने और यमराज जी ने। बन चोरे बनिया, तेने हम तेरे बूढ़े ब्रह्मो भगाए, अब तो बेटा तो घोर नरक में ले जाएंगे। लेकिन इस जगह पर विष्णु भगवान एक बहुत ही सुंदर बात कह रहे हैं। क्या? बनियाए चले नरक में, विष्णु ने वचन उच्चार्यो है, ब्रह्मा विष्णु महेश को दर्शन न कोई काम सुखारो है, तीनों के दर्शन कर चलो बनिया, कर गयो काम करारो है, सीधे स्वर्ग को भेजो जाए कहे लखनी उभर के बारो है, सीधे स्वर्ग को चलो नंबर पे जय जय बंसी वारे। राम राम साहब।